प्रारंभिक समय में जब आप इस प्रकार की जीवन जीने के लिए निकले, तो आपके परिवार के लोगों द्वारा हस्तक्षेप करने पर आपने कैसे अपने माता-पिता को समझाया? पहले थोड़ा इस प्रश्न के ढंग को समझते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि जीवन पीछे है और जीवन आगे बढ़ रहा है। कोई व्यक्ति पीछे से कुछ सीखता हुआ, कुछ परिपक्व करता हुआ आया है और अभी जो है परिपक्व हो रहा है, परिपक्व हो गया है तथाकथित, और आगे वो मूव कर रहा है और श्रेष्ठतर परिपक्वताओं की ओर। ऐसा नहीं है। जीवन एक फूल की भांति है, जिसमें कोई समय नहीं। हम तय करते हैं क्योंकि हमने कली देखी है, हमने फूल देखा है और हम झरे हुए फूल को देखते हैं। बुद्धि तय करती है इस पूरे समय के घटनाक्रम। अन्यथा कली परिवर्तित हो जाती है फूल में, फूल परिवर्तित हो जाता है झरने में, झड़ जाने में, सूख जाने में। समय असल में नहीं है। समय हमारी इजाद है, हमारा उत्पाद है। अब बात आती है, वह एक संयोग है कि मुझे अनूठे माता-पिता मिले, जिनमें कहीं न कहीं अचेतन में इसकी वैल्यू थी, इस तरह के अनुसंधान की वैल्यू थी, इसका मूल्य था। उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। असल में मैं अनुग्रहित होता हूँ अपने माता-पिता के प्रति कि उन्होंने मुझ में श्रद्धा की। बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर दबाव नहीं बनाया कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। मैं अपने जीवन का निर्णय 14-15 वर्ष की उम्र से ही लेने लगा। मुझे जो अपने पहले निर्णय याद हैं, जिन पर मैंने किसी हस्तक्षेप को नहीं पाया सिवाय सलाह के, वह लगभग 14 वर्ष की उम्र में था। जो कह सकते हैं कि जीवन के अनुसंधान में बहुत सहयोगी हुआ। और न केवल माता-पिता, मुझे ऐसे बहुत सारे अनूठे मित्र भी मिले जिन्होंने मुझ में भरोसा किया। प्रेमी मिले जिनकी अथाह श्रद्धा थी। मुझे न गणना करनी है, न याद है उनकी, जिन्होंने छल किया या जिन्होंने घात किए, वे जाने। मुझे उनकी याद है जिन्होंने अथाह श्रद्धा की। वह जो अथाह श्रद्धा है, जब आप किसी के ऊपर करते हैं या आपके ऊपर की जाती है, तो आपको दूसरे लोगों की यात्रा करने में पंख साबित हो जाती है। ये जरा मैं रिलेटिवली बात कर रहा हूँ, जैसा मैंने पाया। यह यह सार्वभौमिक है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। मैंने ऐसा पाया कि मुझे माता-पिता, मुझे परिस्थितियाँ, मुझे मिले हुए दुःख जो दुर्लभ श्रेणी के थे, वह सब अधोगामी नहीं थे। वो सब श्रेयगामी सिद्ध हुए। दुःख भी मिला, घात भी मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि वो सारे दुःख और घात वो श्रेय की ओर ले जाने के लिए जीवन में आए। सबने मेरा सहयोग किया है। इसलिए कुछ भी जब भीतर कोई अंतर्दृष्टि का उदय होता है, तो मैं ऐसा समझता हूँ उस पर सबका हक है। उस पर मित्र का ही नहीं, उस पर जो तथाकथित वैरी भी है, उसका भी उतना हक, बल्कि वैरी का हक पहले है, क्योंकि मित्र तो सहयोग करके खुश हुआ है। उसने अपने जीवन में फूल खिलाए हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपके जीवन में अंगार नहीं पड़ते, पर वैरी वैरी ने तो अपने जीवन में अंगार बो करके, अपने जीवन में कांटे बो करके ऐसी स्थिति पैदा की जो कि श्रेयगामी हुई। ऐसे मुझे दिखाई।